आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सभी को बहुत बहुत अभिवादन नव वर्ष का। आज दिल की बात कार्यक्रम से फिर हम आपसे वापस से रूबरू हो रही हूँ मैं बंटी जी अग्रवाल के ज़रिए। तो मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और मेरा क्लिनिक है डॉक्टर आभास होम्योपैथी के नाम से। अब सभी लोग होम्योपैथी को एक मीठी मीठी छोटी गोलियों के नाम से जानते हैं। कोई होम्योपैथी नहीं भी जानता है तो एटलीस्ट वो ये तो जानता है, अरे वो छोटी छोटी मीठी वाली गोलियां। जी बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, एक जो सवाल सबके मन में आता है कि होम्योपैथी कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, किसके लिए काम करती है। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हम सभी को आज ये इसका एक परिचय, छोटा सा परिचय दिया जाए। होम्योपैथी वो साइंस और आर्ट फॉर्म है जिसमें एक इंसान का पूर्ण रूप से इलाज किया जा सकता है। जैसे कि आप एक आंखों के डॉक्टर के पास जाएंगे, हार्ट के डॉक्टर के पास अलग से आपको जाना पड़ता है, हड्डी के डॉक्टर के पास अलग, पेट के डॉक्टर के पास अलग जाना पड़ता है। लेकिन होम्योपैथी पूर्ण रूप से एक इंसान का इलाज करती है। जहाँ पे आपके शरीर में कोई भी व्याधि हो, किसी भी तरह की तकलीफ हो, मर्ज हो, होम्योपैथी उन सभी बातों का एक साथ ध्यान रखते हुए संपूर्ण रोगों का एक ही पद्धति से एक ही समय पर इलाज संभव करवा सकती है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जब हमको ऐसा लगता है कि आज हमको 4 डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और वही चीज़ अगर हम एक डॉक्टर के पास अगर मिल जाए, एक डॉक्टर के पास ही हमको समाधान मिल जाए, तो आप सोचिए समय, टाइम, इतनी सारी दवाइयाँ लेने की तकलीफ, इन सब से बचा जा सकता है। सभी पद्धतियाँ अपने अपने आप में अपना एक महारत रखती हैं, अपने आप में अपनी एक विशेषता रखती हैं। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैं एक फिजिशियन हूँ, इस नाते भी मैं ये कह सकती हूँ, और जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैं अनुभव करती हूँ लोगों के साथ में, जब उनको 4-4 प्रिस्क्रिप्शंस को फॉलो करना पड़ता है, कि वाकई में एक तकलीफदेह स्थिति होती है। सारा दिन दवाई खा रहे हैं, आप सोच कर देखिए, है ना। और वही सारी मर्जों का इलाज आपको एक ही पद्धति में, वो भी एक ही समय पर मिल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये तो मैं पूर्ण रूप से कह सकती हूँ कि होम्योपैथिक में सभी चीज़ों का इलाज हो सकता है, चाहे वो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो, एलर्जीज हो, या आपके फीमेल से आधारित कोई भी समस्याएं हो, चाहे उसमें गांठों की प्रॉब्लम हो या कोई भी एक्यूट स्टेट की भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो सब होम्योपैथी से डील किया जा सकता है। छोटा नवजात शिशु हो या 80-90 साल का भी कोई भी इंसान हो, उसमें भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत बखूबी, बहुत ही अच्छे से काम कर रही हैं। आपको एक्यूट इमरजेंसीज हैं जहाँ पे ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, या आपको एक्सीडेंट, चोट, या कहीं भी इस तरह के हेमरेजेस अगर हो जाते हैं, या एक्यूट पेन्स की अगर मैं बात करूँ, तो होम्योपैथी कई बार ऐसा देखा गया है कि विद इन सेकेंड्स काम करती हैं। जहाँ पे इनहेलर जैसी चीज़ें समय लगा देती हैं काम करने के अंदर, वहीं पे जब हम होम्योपैथी मेडिसिन को अपने अलग तरीके से दी जाती है, तो वो भी बहुत खूबसूरती से काम करती हैं। तो हमने इसका विस्तार स्वरूप ये देखा कि किसी भी उम्र के मरीज को हम ये दवा दे सकते हैं, और किसी भी मर्ज के लिए, किसी भी बीमारी के लिए होम्योपैथी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों में एक बहुत सामान्य एक धारणा बनी हुई है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से ये है कि मान लीजिए कि अगर होम्योपैथी स्लो काम कर रही होती और आपको दस्त का प्रॉब्लम है ना, आपको कोई भी तेज दर्द है, तो फिर उसका फायदा ही क्या। जब तक मरीज को फायदा आएगा वो तो एडमिट होने की नौबत पे पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर दवा सही है और आप पेशेंट ने सही बात बताई है, तो 100% मैं ऐसा मानती हूँ कि विद इन कुछ सेकंड्स, कुछ आवर्स होम्योपैथी मेडिसिन अपना काम करती है और बहुत तेजी से उसके काम बहुत तेजी से मरीज को इलाज पहुंचाने में सक्षम है। बिल्कुल जैसे कि आपकी पेन किलर्स होती है, यहाँ तक कि ये मेरा अनुभव कहता है कि कई लोगों को जो पेन किलर्स आधा घंटे में राहत पहुंचाती है, कुछ मिनट में, 1-2-3 मिनट में भी होम्योपैथिक ने उन पेशेंट्स को दर्द में आराम दिलाया है। तो यहाँ पर जहाँ स्लोनेस की बात आती है, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि शायद दवा देने वाला स्लो हो सकता है, लेकिन होम्योपैथी कभी भी स्लो नहीं होती है। और
बहुत सारे लोग इस बात में ऐसा सोचते हैं, जब क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के साथ में भी पेशेंट्स आते हैं तो ये सोचते हैं कि एक्यूट प्रॉब्लम हो गई, चलो एक बार है ना हम एलोपैथिक ले लेते हैं, एक बार पहले फ़ायदा आ जाएगा फिर हम वापस से होम्योपैथी शुरू कर देंगे। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो ये अवधारणा है आप इसे बिल्कुल हटा दें। ये बिल्कुल गलत है, ये एक मिथ्य है, असत्य बात है कि होम्योपैथी स्लो है या ये पहले मर्ज को बढ़ाएगी और उसके बाद ये ठीक करती है। ऐसा कतई नहीं है। आप ये मान के चलिए कि 15 सालों से मान लीजिए आप किसी स्किन डिसऑर्डर को, किसी स्किन की बीमारी को आप दबाते हुए आ रहे हैं और नतीजा क्या हो रहा है? हर साल वो आपको वापस नए नए लक्षण देने के लिए आ रही है। बार बार आपको कभी पैचेस हो रहे हैं, कभी हाथ पैर हो रहे हैं, कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहे हैं। तो असलियत में देखा जाए आपका शरीर उस बीमारी को फेंकना चाहता है और आप एलोपैथिक या किसी भी दूसरी दवाइयों से आप उसको बार बार सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो बॉडी आपको एक इंडिकेशन देता है कि इसे मत दबाओ, लेकिन हम वही गलतियां बार बार करते हैं। और जब हम होम्योपैथी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, बीमारी वापस से अपना स्वरूप लेकर बाहर निकलने की कोशिश करती, तो हमें डर लगता है कि ये बाहर आ गई, होम्योपैथिक मेडिसिन से बाहर आ गई है। तो ये ऐसा नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन से बाहर नहीं आई, ये तो आपका शरीर ही है जो उसे बाहर फेंकना चाहता है। तो इसलिए ऐसा कतई नहीं है कि होम्योपैथी से दवाई पहले बीमारी बाहर आती है फिर वो ठीक होता है। अगर ऐसा हो तो आप ही बताइए, जो एक गांठ है तो पहले बड़ी होनी चाहिए फिर ठीक होनी चाहिए, क्या ये सच बात है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। कोई भी गांठ है, कुछ भी है, वो जिस अपने प्रोसेस से आती है उसी प्रोसेस से दवाइयों के माध्यम से वो बिल्कुल ठीक भी हो जाती है। तो ये बात रही। तो ऐसा मैं मानती हूँ कि मेरे इन बातों से आपको कहीं ना कहीं होम्योपैथी के बारे में एक सही और सजग नॉलेज मिली है, ताकि आप जब भी होम्योपैथिक लें तो कम से कम अपने मन में ये बात कभी भी ना लाएं कि होम्योपैथी ऐसा करेगी या उसका कोई रोल अभी नहीं हो सकता है। तो बहुत शुभकामनाओं के साथ अगली बार आप जब भी लें तो बहुत अच्छे से होम्योपैथिक लें और उसको पूरे विश्वास के साथ लें, है ना। और इसी से संबंधित इसी बात को आगे रखते हुए हम एक छोटी सी फिल्म भी प्रमोट करना चाह रहे हैं। उसमें स्कूल्स कॉलेजेस में सभी बच्चों को, क्योंकि हम मानसिक और बॉडी दोनों को जब एक साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आप मान सकते हैं कितने खूबसूरत होंगे। और यही बात की चर्चा हम एक छोटी सी फिल्म के द्वारा प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। तो जो लोग भी जुड़ना चाहेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, ताकि हम होम्योपैथी को जितना हो सके उतना इसका प्रचार अच्छे से कर सकें और सही तरीके से कर सकें। धन्यवाद।